ऑन टू फंक्शंस, ठीक है। तो मान लो अगर मेरे पास, समझाता हूँ यहाँ से 1 2 3 4 5 और यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 एलिमेंट है, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है, अगर आपकी डिमांड हुई तो मैं उसको समझा दूंगा। अभी मैं इसको ऐसे रफली समझाता हूँ तो क्या होता है। फंक्शन व्हिच इज बोथ सर्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव आर कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। ये रह रहा है, बस उसको याद रखना, ठीक है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो बोथ 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अब बताओ, अगर 1 1 फंक्शन आप पढ़ते हो तो आप क्या कहते हो, n क्या होना चाहिए, m से छोटा या बड़ा, और इसमें क्या था, n बड़ा होना चाहिए इससे। अगर दोनों ट्रू हो तो उसका एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या, जब n और m आपस में क्या हो, इक्वल हो। यानी बाइजेक्टिव फंक्शन तभी बनता है जब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B। हेलो एवरीवन, तो हम फंक्शंस का आज पार्ट नंबर 4 पे हैं, इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो जो पहला अपना क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग है, कि मैपिंग के बेसिस पे हम फंक्शंस को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इंजेक्टिव फंक्शन, जिसको हम 1 1 फंक्शन कहते हैं। 1 1 फंक्शन का मतलब क्या होता है कि मान लो मेरे पास, एक मिनट, ब्लैक है ये, मान लो एक सेट ए है और एक सेट बी है। हमने एक फंक्शन डिफाइन करा फ्रॉम ए टू बी। 1 1, अच्छा, फंक्शन का मतलब क्या था, ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड बी मैप्ड यूनिकली मैप्ड विद एलिमेंट ऑफ बी। पर 1 1 का मतलब है कि एक एलिमेंट की मैपिंग बी से होनी चाहिए, फंक्शन है ये, और जो बी मैप्ड हो रहा है ना वो भी सिर्फ ए से ही मैप होना चाहिए। मतलब एवरी इमेज, इसको हम इमेज कहते थे, एवरी इमेज हैज अ यूनिक प्री इमेज ऑल्सो। यहां पे क्या था, इसका एक यूनिक इमेज होना चाहिए। यहां पे क्या करता है, हर इमेज का भी एक यूनिक प्री इमेज होना चाहिए। यानी अगर आप ऐसे देखोगे कि 1 की मैपिंग 3 से और 1 की मैपिंग इसकी भी 3 से, ये नहीं चलेगा कि 1 की मैपिंग भी 3 से हो रही है और 2 की मैपिंग भी 3 से हो रही, ये नहीं चलेगा। तो 1 1 वर्ड ही बता देगा, देखो ये 1 ये 1, तो 1 का 1 1 का 1 ऐसे, ठीक है। तो ये 1 1 मैपिंग नहीं होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग जो पहला होता है 1 1 होता है, वो क्या होता है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज हैज अ यूनिक प्री इमेज ऑल्सो, ठीक है। हर एक एलिमेंट का एक यूनिक प्री इमेज भी होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने लिखा 1 2 3 4 और यहाँ पे 3 4 5 6 और एक 7 भी कर लो, है ना। 3 4 5 6 7, 1 की मैपिंग 3 से, 2 की मैपिंग 4 से, 3 की 6 से, और ये 1 1 मैपिंग है ना। भले सेट बी में कुछ छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर ये 1 1 मैपिंग कहलाता है। तो करेक्ट, तो मैपिंग के थ्रू से आप क्या देखते हो कि हर एक मैप एक एलिमेंट के साथ ये मैप होना चाहिए, उसको हम कहते हैं 1 1 फंक्शन, ठीक है। तो अगर डिफाइन करना हो तो आप कर सकते हो। तो ये था मैपिंग के थ्रू हमने देख लिया। ग्राफिकली कैसे देखोगे आप, तो अगर आपको याद हो, हमने एक वर्टिकल लाइन टेस्ट पढ़ा था फंक्शंस के लिए, ठीक है। तो 1 1 के लिए क्या होगा, फंक्शन में क्या था, एक एक्स पे एक वाई आना चाहिए। यहां क्या है, एक वाई पे एक एक्स आना चाहिए था। जैसे आपको याद हो कि फंक्शन में मैंने क्या कहा था कि अगर हर एक वर्टिकल लाइन किसी कर्व को सिर्फ एक बार ही कट कर रहा है तो फंक्शन कहलाता है। अब यहां पे अगर हम 1 1 चेक करेंगे तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस देखने पड़ेंगे, ठीक है। कि ये मान लो एक फंक्शन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये कर्व को 2 बार कट कर रहा है। इसका जो अच्छा मतलब क्या हुआ उसको समझो यहाँ पे, कि एक वाई पे 2 एक्स आ गए, एक x1 और एक x2। समझ आ रही बात। तो जैसे हम वहां पे वर्टिकल लाइन टेस्ट करते थे कि कोई वर्टिकल लाइन अगर कर्व को एक से ज्यादा बार कट कर रहा है तो फंक्शन नहीं है। 1 1 में क्या होता है ग्राफिकली, अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट करता है तो वो 1 1 फंक्शन नहीं कहलाता है, करेक्ट। तो ये एक 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। साइन एक्स अगर आप देखोगे तो साइन एक्स एक 1 1 फंक्शन नहीं है ना, करेक्ट, क्योंकि ये देखो 2 बार कट कर गया इसको। यानी सिंपल सा मतलब है एक एक्स पे एक ही वाई आना चाहिए। यानी अगर किसी 2 एक्स पे सेम वाई आता है तो वो 1 1 फंक्शन नहीं कहलाता है, ठीक है। अभी हम जैसे कंपोजिशन वगैरह पढ़ेंगे ना, आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे कंपोजिशन वगैरह टॉपिक है, वहां पे से मॉड एक्स आप लिखो, ठीक है। अगर आप एक्स 2 रखते हो तो वाई क्या आता है 2, एक्स -2 रखोगे तो वाई क्या आएगा, तो भी 2 आएगा। यानी देख रहे हो वाई जो 2 है ना वो 2 वैल्यूज के लिए आ रहा है 2, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। यानी अगर कोई भी एक y किसी 2 x के लिए आ रहा है तो 1 1 फंक्शन वो नहीं है, करेक्ट। तो ग्राफिकली देखना हमने सीख लिया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, देखो क्या ये एक 1 1 फंक्शन है, तो कुछ बच्चे पहले ग्राफ बनाएंगे, जल्दी से हॉरिजॉन्टल टेस्ट करेंगे, ये देखो सर एक बार ही कट कर रहा था, 1 1 फंक्शन है। लेकिन नहीं, 1 1 के बाद एक और वर्ड लिखा हुआ है फंक्शंस, तो फंक्शन भी तो होना चाहिए, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है, तो 1 1 ऑन टू कहां से आ गया, ठीक है। तो ये एक 1 1 फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है, करेक्ट। तो हमने देखा मैपिंग से कैसे देखोगे और ग्राफिकली कैसे देखोगे। बोर्ड्स में ऐसा करना होता है, देखो
अगर आप बोर्ड देने बैठोगे तो आपको करना होता है एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, आप करते हो, ठीक है। इफ एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, और हमें क्या मिल जाए, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू ओनली, यानी एफ एक्स वन और एफ एक्स टू को इक्वल करने के बाद अगर सिर्फ हमें एक्स वन एक्स टू मिलता है कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू ओनली, उसके साथ और कोई कंडीशन नहीं आना चाहिए, तो ये वन वन फंक्शन कहलाता है। जैसे मान लो मैंने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू, मैंने बताओ बोलो ये वन वन फंक्शन है या फिर नहीं है, तो आपने क्या लिखा, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, यानी थ्री एक्स वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री एक्स टू प्लस टू, इसका इंप्लाई क्या हो गया, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, तो बस ये वन वन फंक्शन है। तो भाई अगर एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू में सिर्फ एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आता है तो ये वन वन फंक्शन होता है। अगर एक और एग्जांपल में दिखाऊं तो मान लो मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप यहां लिखो एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, तो एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, तो यहां से दो वैल्यूज आएंगे देखो, यानी इधर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू और एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, तो अकेला ये नहीं आया ना, तो ये वन वन फंक्शन नहीं कहलाएगा, करेक्ट। तो सिर्फ अगर ये आ रहा है, किसी को सॉल्व किया आपने एफ एक्स वन एफ एक्स टू को सॉल्व करके, सिर्फ अगर ये आए, इसके अलावा और कोई कंडीशन और नहीं आ रहा है, तो फिर ये वन वन फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज ये वन वन फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये तीन मेथड्स हो गए। चौथा मेथड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कहता है अगर ग्राफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, अगर कोई भी ग्राफ या तो सिर्फ इंक्रीज कर रहा है या तो सिर्फ डिक्रीज कर रहा है तो वन वन होगा। बताओ कैसे, ये ग्राफ को इंक्रीज कर रहा है वन वन है, कोई ग्राफ अगर सिर्फ डिक्रीज कर रहा है तो भी वन वन है, करेक्ट। और आगे का थोड़ा ना इसको मैं भी ऐसे रफली समझा दे रहा हूं, पर एक कॉन्सेप्ट ही कुछ और है इसका, वो हम जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो उसको हम देखते हैं वहां पे। यानी किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव है और कंप्लीटली नेगेटिव हो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, किसी भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव आता है या फिर हमेशा नेगेटिव आता है, तो हम क्या कहते हैं अपने डोमेन पे, तो या तो इंक्रीजिंग होता है या तो डिक्रीजिंग होता है, तो ये वन वन फंक्शन होता है। यानी वन वन फंक्शन का डिफरेंशिएशन या तो हमेशा पॉजिटिव होगा या तो हमेशा नेगेटिव होगा। अच्छा ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट होता है इसमें, हम इनको सब पढ़ेंगे ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो ये सब लगाते हैं हम, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग पढ़ेंगे, तो अभी मैं उस चीज को छोड़ रहा हूं, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करूंगा इसको मैं। सिंपल सा चीज है, डिफरेंशिएशन करो, सिर्फ पॉजिटिव तो वन वन, सिर्फ नेगेटिव तो वन वन, दोनों होगा तो फिर ये वन वन ऑन टू वाली बात नहीं आती है। यानी कभी भी अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि डिफरेंशिएशन जीरो कहां पे होता है, मैक्सिमा मिनिमा पे, तो अगर डिफरेंशिएशन जीरो हो गया तो टर्निंग पॉइंट आ गया वहां पे, और टर्न करा, ग्राफ ऐसे टर्न कर गया, तो वन वन तो रहेगा ही नहीं फिर वो, ठीक है। इसलिए हम क्या लिखते हैं, सबसे अच्छा मेथड होता है किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, पूरा पॉजिटिव आएगा तो वो वन वन है, पूरा नेगेटिव आया तो भी वन वन है, अपने डोमेन पे या तो पूरा पॉजिटिव आ जाए या तो पूरा नेगेटिव आ जाए, ठीक है। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, मैंने कहा बताओ ये कैसा फंक्शन है, तो आपने इसको डिफरेंशिएट करा, क्या आया, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। अब देखो ये जो क्वाड्रेटिक है ना, इसका डी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, तो ये कैसा फंक्शन है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, हेंस वन वन फंक्शन, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। तो अच्छा, वन वन को हम क्या कहते हैं, वन वन को हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, और जो फंक्शन वन वन नहीं होता है, जो फंक्शन वन वन नहीं होता है उसको हम कहते हैं मैनी वन, करेक्ट। अगर एक बार से ज्यादा किसी के भी आंसर से बहुत ज्यादा आ रहा है तो उसको हम वन वन नहीं कहते हैं, मैनी वन कहते हैं, ठीक है। तो जो वन वन नहीं है वो क्या है, मैनी वन है, ठीक है। तो इसको अलग से पढ़ने की नीड हमें नहीं है। नेक्स्ट फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, ये सबसे सिंपल है, ठीक है। किसी भी फंक्शन, मान लो एक फंक्शन है एफ ए टू बी y इज इक्वल टू एफ एक्स, किसी भी फंक्शन का अगर रेंज उसके कोडोमेन के इक्वल आ गया, किसी भी फंक्शन का अगर रेंज उसके कोडोमेन के इक्वल आ गया तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, ऑन टू कहलाता है। इसमें तो हमें मेहनत करनी ही नहीं है, ये तो सबसे आसान हो गया। कैसे, इसमें बस हमें रेंज फाइंड करना है ना, रेंज फाइंड करना है हमें, तो रेंज फाइंड करने के लिए तो लेक्चर हमने कर रखा है रिकॉर्ड। आप देखो फंक्शन के रेंज को कैसे फाइंड करते हैं, तो अगर आपको दिख रहा है जो हमने रेंज फाइंड करा है वो कोडोमेन के इक्वल है, ये तो होता है कोडोमेन,
है ना, एफ ए टू बी में ये बी को डोमेन है, तो रेंज फाइंड करा हमने फंक्शन का। अब हमें क्या दिख रहा है, फंक्शन का जो रेंज है ना वो को डोमेन के इक्वल है, तो कैसा फंक्शन है वो, ऑन टू फंक्शन है। जैसे एग्जांपल अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू साइन एक्स, अच्छा एक फंक्शन है, सॉरी एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिखता हूं, एफ माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू माइनस वन से वन y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो अगर आप रेंज देखोगे साइन एक्स की जो रेंज होगी वो क्या होगा, y बिलोंग्स टू माइनस वन से वन, और आपको दिख रहा है जो उसकी रेंज है ना वही उसके कोडोमेन के इक्वल है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, दिस इज एन ऑन टू फंक्शन। और जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इनटू फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो क्या कहलाएगा, इनटू कहलाएगा, यानी रेंज और अगर कोडोमेन अलग अलग है तो वो क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा। बहुत ही सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट जो जेई में सबसे ज्यादा और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो होता है नंबर ऑफ वन वन फंक्शन एंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ठीक है। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो पहले नंबर ऑफ वन वन फंक्शन समझते हैं। यहाँ पे मान लो इसमें मैं एग्जांपल समझाता हूं फिर उसको ना जनरलाइज कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करूं तो हमें इन सबको मैप करना पड़ेगा, राइट, इन सबको मैं मैप करना पड़ेगा। तो क्या लिख रहा हूं पहले मैं, नंबर ऑफ फंक्शंस अगर मैं पूछूं तो देखो इस एलिमेंट को मैप होने के कितने वेज हैं, 5, इसके कितने वेज हैं 5, इसके कितने वेज हैं 5, इसके कितने वेज हैं 5, तो हर एलिमेंट को मैप करने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं 5, तो क्या लिखा आपने 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 5 टू द पावर 4। तो ये नंबर ऑफ फंक्शंस है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी सोचो, नंबर ऑफ फंक्शंस क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, करेक्ट। मतलब 5 टू द पावर 4 का मतलब क्या हो गया, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है 5, इसमें कितना है 4, तो आंसर क्या हो गया 5 टू द पावर 4। तो ये नंबर ऑफ फंक्शंस था, करेक्ट। अगर आप नंबर ऑफ वन वन फंक्शन देखे हुए तो देखो यहाँ पे बिल्कुल पीएनसी यूज करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। तो इसको मैप करने के मेरे पास कितने वेज है, 5 वेज है। तो मान लो अगर हमने इसको यहाँ पे मैप कर दिया, अब वापस से इसको बी को यहां नहीं मैप कर सकते क्योंकि हमें वन वन फंक्शन बनाना है, तो बी को मैप करने के कितने वेज है 4, सी को कितने 3, क्योंकि सब एक कम होता जाएगा ना, बी अगर इससे मैप हो गया तो सी वहां अगेन उससे मैप नहीं हो सकता, तो कितने हो गए सी के 3 और डी के 2, तो कितने वेज हो गए ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 120। तो कितने नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बन रहे हैं 120 बन रहे हैं। अगर आप थोड़ा बहुत पीएनसी पढ़ा होगा आपने तो आपको दिख रहा होगा, अगर हमें वन वन फंक्शन बनाना है और यहां अगर 4 एलिमेंट है तो इन 4 एलिमेंट की मैपिंग कम से कम इन 4 एलिमेंट से होनी चाहिए। यानी अगर यहां 4 एलिमेंट है तो हमें कम से कम यहां 4 एलिमेंट चाहिए ना मैप करने के लिए, पर यहां पे कितने हैं 5, तो हमने क्या करा उस 5 में से 4 सेलेक्ट कर लिए और उसको वहां पे हमने परम्यूट कर दिया। तो देखो 5c4 इंटू फैक्टोरियल 4 तो कहते हैं 5p4, करेक्ट। तो ये फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्या फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है, देखो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मान लो एन ऑफ ए इज एन एंड एन ऑफ बी इज एम, तो वो कितना होगा एम पी एन व्हेन एम ग्रेटर देन एन, फैक्टोरियल एम व्हेन एम इज इक्वल टू एन एंड 0। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगर बताओ यहां पे खुद ही सोचो 0 क्यों लिखा हमने, कि अगर यहां पे 4 एलिमेंट या 3 ही एलिमेंट हो तो वन वन फंक्शन तो बन ही नहीं सकता ना, तो कम से कम यहां एलिमेंट या तो इक्वल हो या तो ज्यादा होंगे। इक्वल होने पे क्या होगा, ये इससे मैप हुआ, अब सोचो इसको हट गया तो चारों मैप हो रहे हैं ना, फैक्टोरियल 4, करेक्ट। तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप एक तरह से आप याद भी कर सकते हो कि ऐसा कोई फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वन वन फंक्शन के लिए। फिर बात आती है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, ठीक है। तो मान लो अगर मेरे पास, समझाता हूं यहां से 1 2 3 4 5 और यहां पे मेरे पास 1 2 3 4 एलिमेंट है, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है,
अगर आपकी डिमांड हुई तो मैं उसको समझा दूंगा। अभी मैं इसको ऐसे रफली समझाता हूँ तो क्या होता है, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, सॉरी ऑन टू फंक्शन कह रहे हो, इसका मतलब क्या है, इन सबकी मैपिंग होनी चाहिए। तो अगर आपने बचपन में मेथड पढ़ा होगा, बचपन मतलब 11th क्लास में, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला, जो आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा है, इन सबकी मैपिंग होनी चाहिए ना। तो टोटल में से हम क्या करते हैं, वो हटा देते हैं जिसमें सिर्फ एक बार ये मैप हुआ हो, मतलब एक को हमने छोड़ा हो, फिर 2 को छोड़ा, फिर 3 को छोड़ा, फिर 4 को छोड़ा। समझ आ रही बात? तो अगर आप ऐसे सोचोगे तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझाता हूं। यहां पे सब मैप होने चाहिए ना, सब मैप होने चाहिए। टोटल में हमने क्या लिखा, टोटल माइनस एटलीस्ट वन फेल्स। अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन याद है तो बढ़िया है, नहीं याद तो आप कमेंट कर सकते हो। ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन में टोटल माइनस एटलीस्ट वन फेल्स प्लस एटलीस्ट टू फेल माइनस एटलीस्ट थ्री फेल्स। फेल का मतलब क्या है, अगर आप पीएन से आपको याद हो वहां पे प्रिंसिपल एक्सक्लूजन कि सबकी मैपिंग होनी है, तो फेल करना क्या हुआ, किसी की मैपिंग नहीं होना। तो यानी इसमें से अगर एक की मैपिंग ना हो, या फिर 2 की मैपिंग ना हो, या फिर 3 की मैपिंग ना हो, या फिर 4 की मैपिंग ना हो, तो टोटल फंक्शंस कितने हो गए, 4 टू द पावर 5 माइनस इसमें से कोई एक मैपिंग नहीं हो रही, किसी एक की मैपिंग नहीं हो रही, तो क्या लिखोगे 4C1, तो 3 की हो रही ना 3 की पावर 5, प्लस किसी 2 की नहीं हुई तो 4C2 2 की पावर 5 माइनस 3 की नहीं तो 4C3 1 की पावर 5। समझ रहे हो ना, अगर एक की मैपिंग नहीं तो 3 की हुई ना मैपिंग, फिर जब 2 की मैपिंग नहीं हुई तो 2 की मैपिंग हो रही है, 3 की मैपिंग नहीं हुई तो 1 की मैपिंग हो रही है। बस ये आंसर हो गया, इसको सॉल्व करो, ये आंसर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको भी जनरलाइज करना चाहूं, एक सेकेंड खत्म ही हो गया क्या, बस एक चीज रह रहा है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूं, मान लो अगर एन ऑफ ए एन है और एन ऑफ बी एम है, तो यहां पे एन को बड़ा होना पड़ेगा एम से, क्यों, खुद सोचो। यहां पे एक एग्जांपल से आप, अगर ये बड़ा हो गया तो सबकी मैपिंग वहां थोड़ी हो सकती है, कोई ना कोई तो छूट ही जाएगा, तो यहां कम से कम इसको छोटा होना पड़ेगा या फिर इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहां पे अगर n बड़ा है m से, तो हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं, टोटल कितना होगा m टू द पावर n माइनस m में से 1 हटाओ, फिर m माइनस 1 टू द पावर n प्लस m में से 2 हटाया और m माइनस 2 टू द पावर n एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का, करेक्ट। और अगर n और m इक्वल हो गया तो सीधा आंसर क्या होगा, फैक्टोरियल m या फिर फैक्टोरियल n, जो लिख लो आप, ठीक है। और अगर n छोटा हो गया m से तो एक भी नहीं आएगा, जो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा, क्योंकि n हमेशा क्या होना चाहिए, m से बड़ा होना चाहिए, करेक्ट। होपफुली ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक चीज इसमें याद रखना, फंक्शन विच इज बोथ सर्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव आर कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। ये रह रहा है, बस उसको आप याद रखना, ठीक है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो बोथ 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अब बताओ, अगर 1 1 फंक्शन आप पढ़ते हो तो आप क्या कहते हो, n क्या होना चाहिए, m से छोटा या बड़ा, और इसमें क्या था, n बड़ा होना चाहिए इससे। अगर दोनों ट्रू हो तो उसका एक ही पॉसिबिलिटी है क्या, जब n और m आपस में क्या हो, इक्वल हो। यानी बाइजेक्टिव फंक्शन तभी बनता है जब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों के इक्वल हैं तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितना होगा, will be factorial m or factorial n. That's it. So this is all about 1 1 onto function. नेक्स्ट क्लास में हम इसको और नेक्स्ट पार्ट को डिवाइड करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।